गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। आज 10 फरवरी 2023 है दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन दोस्त के बारे में। सीरिया और टर्की में 17,000 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। टर्की में 14,000 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है और सीरिया का आंकड़ा जो है वो 3,162 है। कुछ एजेंसीज का कहना यह है कि ये आंकड़ा जो है वो 20,000 तक भी पहुंच सकता है। रेस्क्यू और इवैक्यूएशन का काम जो है वो वहां पर चल रहा है और आज भी हजारों लोग जो हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो ये जो मलबा है उसके नीचे फंसे हुए हैं। इंडियन आर्मी की जो फील्ड हॉस्पिटल है वो एक्टिव हो चुकी है। इसने अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर दिया है और हमारे डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बताया कि इंडियन आर्मी जो है वो राउंड द क्लॉक यानी कि 24 आवर्स हमारी इंडियन आर्मी जो है वो रिलीफ और जो भी मदद हो सकती है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मोशन ऑफ थैंक्स इन राज्यसभा। इससे पहले हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने मोशन ऑफ थैंक्स इन लोकसभा को एड्रेस किया था। तो यहाँ पर उन्होंने राज्यसभा में जो पॉइंट्स सामने रखे हैं तो उनको हम क्विकली देख लेंगे। उनका कहना यह है कि उनकी जो सरकार है वो लोगों के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस से काम करती है। इट इज़ ड्रिवन बाय, राइट, जो सोर्स है उनकी सरकार का कि व्हाट इज़ ड्राइविंग योर गवर्नमेंट, तो लोगों की एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस। उन्होंने ये बताया कि उनकी सरकार ने एक नया वर्क कल्चर क्रिएट किया है जिसमें हमारे देश के हर एक नागरिक को, हर एक सेक्शन को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाए। और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने रखा है। उन्होंने कहा है कि दिस इज ट्रू सेक्युलरिज्म, राइट। सेक्युलरिज्म की एक नई डेफिनेशन जो है या फिर एक नया पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यहाँ पर मोदी साहब ने दिया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने दिया है। उनका कहना यह है कि सरकार ने यह तय किया है कि आज़ादी का अमृतकाल जो चल रहा है, यानी कि आने वाले ये 25 सालों के अंदर ऐसा क्रिएट किया जाएगा, ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाएगी, ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाएगा कि जो भी स्कीम्स चल रही हैं सरकार की, अलग अलग स्कीम्स, ये जिस व्यक्ति के लिए डिज़ाइन है, राइट, जो भी बेनिफिशियरी हैं उस बेनिफिशियरी को 100% उस स्कीम का बेनिफिट मिले और स्टैच्यूरेशन हो जाए। स्टैच्यूरेशन यानी कि अब जितने भी लोगों को जितनी भी मदद करनी है वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो 25 ईयर्स के अंदर हम खत्म कर दें। यहाँ पर देखिए उनके ही शब्द हैं, हर योजना को हर योजना के जो लाभार्थी हैं 100% लाभ कैसे पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं चाहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है, और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल रही है। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट सेक्युलरिज्म, राइट। सेक्युलरिज्म का मतलब ये भी है कि हमारे देश के हर एक नागरिक को, वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी रीजन से हो, किसी भी रिलीजन से हो, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड कुछ भी हो, सरकार के लिए एवरी वन इज इक्वल। दिस इज ऑल्सो सेक्युलरिज्म। ये एक सच्चा सेक्युलरिज्म है। सोचिएगा इसके बारे में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको इजीली ये पूछा जा सकता है, राइट। जो जीएस पेपर 4 हैं, राइट, उसमें इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो आपको पूछी जा सकती हैं। मिस्टर मोदी सेड दैट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिया हिज गवर्नमेंट अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर नया भारत हमें बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इट्स लाइक ए प्लेटफॉर्म, राइट। वैसे ये एग्जाम्पल तो मैं कई बार दे चुका हूँ, लेकिन नए स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं। मान लीजिए कि ये ए और बी दो बड़े सिटीज़ हैं। अगर इन दोनों के बीच में रोड क्रिएट किया जाए और वो भी एक बहुत अच्छा हाईवे क्रिएट किया जाए तो क्या सिर्फ ए और बी को फायदा होगा? नहीं, ए और बी को तो फायदा होगा, लेकिन जितने छोटे बड़े टाउन इस गांव पर हैं, इस रोड पर आएंगे या फिर इस रोड के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो वो डायरेक्टली ए और बी के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे, ये सारे गांव, और एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी जगह पर डेवलप किया जाता है तो उसकी एक मल्टीप्लायर इफेक्ट होती है। नेशनल कन्वेंशन ऑन विमेन एज फाउंडेशन, ये ब्रह्म कुमारी
द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम था और इसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ये बताया कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिफॉर्मेशन के लिए महिलाओं की भागीदारी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब जब महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं तब तक उन्होंने लगभग सारे केसेस में, मोस्ट केसेस में उन्होंने जो पुरुष हैं उनसे भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बताई है और ये जो उनका पॉइंट है, ये मैं एक चीज़ जो हम हमारे देश में रोकना चाहते हैं, दैट इज रेप, राइट, रेप्स जो हो रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने डायरेक्टली उसके बारे में बात नहीं बताई है, लेकिन आप सोचिए इसके बारे में। उनका कहना यह है, मदर्स टीचिंग्स कैन ब्रिंग मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज टू चिल्ड्रन एंड शी शुड टीच देम टू प्रायोरिटाइज ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस। मुर्मू जी ने यह कहा कि एक माँ जो होती है, माँ एक गुरु की तरह है, राइट, और माँ जब अपने बच्चों के अंदर संस्कार, एथिक्स, मॉरल, ये सारी चीज़ें जब सिखाती हैं, राइट, तो उस बच्चे के लिए भी अच्छा है, देश के लिए, दुनिया के लिए भी अच्छा है। और यहाँ पर उन्होंने ये जोर दिया है कि जो ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस हैं, जो मानवता के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं माँ अपने बच्चों को सिखाए। अब दिस इज़ द थिंग, राइट, अगर हमें लॉन्ग टर्म में रेप्स जो हैं उनको हमेशा के लिए वाइप आउट कर देना है कि किसी के दिमाग में ऐसी सोच भी ना आए कि ऐसा कुछ किया जा सकता है या फिर ऐसा करना, तो दिस इज द थिंग दैट जो माताएं हैं उनको अपने बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा। लड़कों को वो संस्कार देने पड़ेंगे कि महिलाओं की इज्जत करें, और लड़कियों को ये संस्कार देने पड़ेंगे कि आप जो हैं वो कमज़ोर बिल्कुल नहीं हैं, आप खुद अपनी रक्षा करें, इतनी ताकत आपके अंदर है। और सिर्फ अपनी नहीं, ज़रूरत पड़े तो दूसरी महिलाओं की भी रक्षा आप करें। तो दिस आर द थिंग्स, अगर ऐसी चीज़ की जाएगी तो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है, इसका ग्रास रूट कहाँ पर होता है, इसका रूट जो है, इसका कोर जो है वो माइंड सेट से होता है। आप हम कितने भी डिफिकल्ट, कितने भी जो कहते हैं ना कड़क लॉज बना लें, लेकिन मर्डर, ड्रग्स, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, टेररिज्म को लेकर बहुत सारे लॉज हैं, तो क्या टेररिज्म खत्म हो गया, क्या मर्डर्स बंद हो गया? नहीं। जब तक माइंडसेट लोगों का चेंज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और माइंडसेट चेंज करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कोई रोल प्ले कर सकता है इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति के लिए, दैट इज हिज और हर मदर। माता गुरु होती हैं, बच्चे अनपूर्णीय होते हैं, राइट। बच्चे जो हैं वो दे आर बेसिकली, उन्होंने यहाँ पर जो एक कहा है कि कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं बच्चों का दिमाग जो है, तो जैसे हम शेप देना चाहें वैसा दे सकते हैं, बट दैट शुड मीन्स एक यंग जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। दैट्स व्हाट प्रेसिडेंट मुर्मू जी इज ट्राइंग टू टेल। थर्ड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये जम्मू एंड कश्मीर में होने वाली हैं, और अनुराग सिंह ठाकुर साहब जो हैं, तो वो आज हमारे मिनिस्टर हैं, तो वो आज इसको इनोग्यूरेट करेंगे। और जो गुलमार्ग हैं कश्मीर में, तो ये एक फेमस स्की रिजॉर्ट हैं, एंड दिस इज़ द थर्ड एडिशन बाय द वे। और हमारे देश के अलग अलग जगहों से लगभग 1500 जितने एथलीट्स जो हैं वो ये 5 दिनों चलने वाली इवेंट में पार्ट लेने वाले हैं। SSLV D2 का मतलब है दिस इज इट्स सेकंड फ्लाइट, ये सेकंड डेवलपमेंट फ्लाइट है। SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसके बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये SSLV किसका है? इसरो के द्वारा बनाया गया है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आज 3 सैटेलाइट्स जो हैं इनको लॉन्च किया जाएगा। एक है EOS-07, एक है US बेस्ड फर्म एंटारिस का जेनुस 1, और चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप हैं स्पेस किड्स, तो इसका है आज़ादी सेट 2, राइट। तो ये 450 किलोमीटर सर्कुलर ऑर्बिट पर इसको लॉन्च किया जाएगा और 15 मिनट की ये फ्लाइट होगी। तो EOS-07 जो है, तो उसकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव वो डिज़ाइन एंड डेवलप पेलोड इंस्ट्रूमेंट्स जो माइक्रो सैटेलाइट बस और टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम कर सके, और नई डिज़ाइन और नया डेवलपमेंट जो है वो माइक्रो सैटेलाइट के साथ जुड़ा हुआ जो है वो किया जा सके। नए एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि वेव, ह्यूमिडिटी साउंडर्स और स्पेक्ट्रम मॉनिटरिंग पेलोड जो हैं, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर अगर हम जेनुस 1 की बात करें तो 10.2 किलो का ये सैटेलाइट है, और ये एक स्मार्ट सैटेलाइट मिशन है,
और इसमें टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्ट ऑफ सैटेलाइट है। आज़ादी सेट 2 जो हैं ये 750 स्टूडेंट्स, गर्ल स्टूडेंट्स जो हैं हमारे देश की अलग अलग जगहों से, तो उन्होंने इसको डेवलप किया है। ये 8.7 किलो का है। मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हियर इज दिस वन, एसएसएलवी। एसएसएलवी के बेनिफिट्स क्या है? देखिए, एसएसएलवी जो है ये 500 किलोग्राम तक के सैटेलाइट्स जो हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च कर सकता है, और ये लॉन्च ऑन डिमांड बेसिस, यानी कि बहुत ही क्विकली इसको तैयार किया जा सकता है। एसएसएलवी जो है ये लो कॉस्ट एक्सेस प्रोवाइड करता है स्पेस में, यानी कि बहुत ही कम बजट में आप स्पेस तक पहुंच सकते हैं यूजिंग एसएसएलवी, और इसका टर्न अराउंड टाइम जो है वो भी कम है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है, और इसके साथ साथ इसको लॉन्च करने के लिए मिनिमल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ये सॉलिड फ्यूल पर काम करता है, 3 सॉलिड प्रपोल्शन स्टेजेस हैं इसके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, कई बार आपको ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम जो है इसने 5 नए चीफ जस्टिस फॉर हाई कोर्ट्स रेकमेंड किए हैं। ये 5 चीफ जस्टिस जो हैं वो कलकत्ता हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट और मणिपुर हाई कोर्ट के लिए हैं। नाउ पे अटेंशन हियर दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक क्लैरिफिकेशन हो जाए, एक चीज आप समझ लीजिएगा, राइट। जब किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का अगर जज बनाना है, राइट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है, तो जो कॉलेजियम होगी, वो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम होती है, तो उसमें कितने मेंबर्स बैठेंगे? 5 मेंबर्स बैठेंगे, राइट। सबसे सीनियर, तो इसमें सीजेआई आ गया, और फिर 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ये चीज आप जानते हैं। लेकिन जब किसी हाई कोर्ट के जज की बात आती है, किसी व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाना है, या फिर किसी हाई कोर्ट के जज को किसी जगह पर ट्रांसफर करना है, या फिर किसी को हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है, तो हाई कोर्ट की भी अपनी एक ये कॉलेजियम होती है। लेकिन जब हाई कोर्ट के जजेस की बात आती है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है उसमें 3 मेंबर्स बैठते हैं। ये एक चीज आपको याद रखनी है, आपको समझना है इसको, ठीक है। मैं एक बार क्विकली रिपीट कर देता हूं। जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात आती है, तब सुप्रीम कोर्ट की जो कॉलेजियम है उसमें 5 मेंबर्स बैठते हैं, सीजेआई और 4 सीनियर मोस्ट मेंबर्स। लेकिन जब हाई कोर्ट की बात आती है, तब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है वो 3 जजेस वाला बन जाता है, 3 मोस्ट सीनियर, तो उसमें सीजेआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो यहाँ पर ये कॉलेजियम देखिए, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस संजय किशन कौल और केएम जोसेफ साहब ने मिलकर यह डिसीजन लिया है। 5th रीजनल डायलॉग ऑन अफगानिस्तान, ये मॉस्को में हुआ, और हमारे एनएसए अजीत डोभाल साहब जो हैं वो इस मीटिंग में उपस्थित थे। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सरकार जो है उनके लिए अफगानिस्तान के लोग जो हैं वो फॉरमोस्ट प्रायोरिटीज़ हैं। और इस मौके पर व्लादिमीर पुतिन ने भी ये बताया कि तालिबान के जो रूलर्स हैं उनके साथ रशिया जो है वो बातचीत कर रहा है और इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अजीत डोभाल साहब ने ये बताया कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन जो है, तो इसमें दाइश, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन ऑपरेट कर रहे हैं, और इसकी वजह से टेररिज्म का थ्रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। डोभाल साहब ने यह भी बताया कि अफगानिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सबसे पहले अफगानिस्तान के लोगों के भलाई के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए। और आज भी भारत सरकार ने तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्निशन नहीं दिया है। और ये जो मीटिंग है ये मिस्टर डोभाल के साथ साथ ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं उन्होंने इसमें पार्ट लिया। और 2021 में जो मीटिंग हुई थी, दैट वाज थर्ड मीटिंग इन 2021। नॉर्ड स्ट्रीम 2, इसके बारे में क्रेमलिन यानी कि जो रशिया है उसकी पार्लियामेंट ने यह बताया है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइंस जो हैं इसको जिसने भी तोड़ने की कोशिश की थी, इसमें लीकेज हो गया था, तो जो भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है उसको ढूंढकर पनिशमेंट यानी कि उस पर एक सजा जो है उसको दी जाएगी। और एक पुलित्जर प्राइज विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, राइट, सेमो हैर्श, तो इन्होंने ये कहा है कि यूएस नेवी डाइवर्स जो हैं उन्होंने इस पाइपलाइन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, किया था, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने इसका ऑर्डर दिया था, ऐसा
पुलित्जर प्राइज विनिंग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट सेमोर हेर्श का कहना है। और रशिया का कहना यह है कि ये एक बहुत ही गजब की बात है कि इतना बड़ा खुलासा किया गया लेकिन वेस्टर्न मीडिया जो है वो इसको कवर ही नहीं कर रही इस बात को। और वॉशिंगटन ने ये बताया कि ये मन घड़त बातें जो हैं वो सेमोर ने बताई हैं। असेंबली इलेक्शंस 2023 जो लेटेस्ट इलेक्शंस जो हैं वो मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में होने वाले हैं। दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।